जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को हिंदी कराने वाले हैं। हिंदी का दोस्तों चैप्टर 2 होगा भाषा व लिपि। इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके थे, आप लोग पढ़ भी चुके हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चन उसमें करवाए थे। एक सेट में एक चैप्टर में टोटल 85 क्वेश्चन था दोस्तों। आपको बोले हुए थे हम कि आपको सेकंड पार्ट कराने वाले हैं। तो दोस्तों आज सेकंड पार्ट है, पार्ट चैप्टर 2 का ही। तो आप लोग इनको भी अच्छे से कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। तो आज 41 से लेकर टोटल 85 तक लगातार क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का तैयारी करें तो वहाँ भी हिंदी का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। उनके लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उनके लिए भी एग्जाम के लिए पेपर के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो आप लोग दोनों दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को अंत तक देखिएगा। और जितने भी साथी बिहार पुलिस वाले दोस्त हैं जो भी उत्तर प्रदेश का पुलिस की तैयारी करते होंगे उनके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इतना सा काम आप जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और सेशन पसंद आएगा दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा और छोटा सा परिवार है शामिल हो जाइएगा। और मेरा आवाज़ आपको साफ साफ ना सुनाई दे तो दोस्तों थोड़ा सा नज़रअंदाज करके क्लास को पूरा कंप्लीट देखिएगा। थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ साफ नहीं आ पा रहा दोस्तों, फिर भी आपके सामने प्रेजेंट हैं दोस्तों आप लोग को क्लास लेकर। और हिंदी क्लास इसलिए नहीं ला पा रहे थे तो उधर तो थोड़ा काम था दोस्तों। ये लगातार इधर 5-6 दिन से बारिश हो रहा है दोस्तों, इस वजह से नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे थे। तो दोस्तों आज आपके सामने क्लास हिंदी को देखने को मिलेगा 9 बजे टाइम पे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है 41 नंबर में क्वेश्चन लिखा है किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बता दिए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन कहता है किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है दोस्तों। तो 41 नंबर प्रश्न का सभी दोस्त जानते हैं नागालैंड। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर सही होता है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो यहाँ पे राइट आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 में लिखा है देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न को बता दीजिए देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है। नंद नागरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर सही है। दोनों ही प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 41 का 42 का ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पे 43 में देखिए दोस्तों क्या लिखा है क्वेश्चन में कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती दोस्तों बता दीजिए। क्वेश्चन कहता है कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन भी है उनको पढ़िए। यहाँ पर दोस्तों अवधि नहीं माना जाता दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर सही होता दोस्तों। यहाँ पे याद आप जरूर रखेंगे। तो यहाँ पे 44 में देखिए दोस्तों लिखा है बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप सही टिक कर पाएंगे। बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा है बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है। चलिए यहाँ पे एक नंबर आपका देख लीजिए, पहले दोनों सुनिए 4 ऑप्शन को। लिखा है बी में बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है। तीसरे में लिखा है एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती है। चौथा में लिखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में बोली भाषा की आधारशिला है। तो आपका 44 के क्या आंसर दे रहे हैं पढ़िए अच्छे से। तो आपका आंसर आता दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो दोस्तों चलिए आप लोग लेके चलते 45 में खरी बोली निम्नलिखित में कहाँ बोली जाती दोस्तों बता दीजिए। 45 से क्या सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 45 का आंसर क्या लिख रहे हैं खरी बोली निम्नलिखित में कहाँ बोली जाती है। तो 45 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मेरठ। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मेरठ इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। आप लोग मेरठ दे रहे हैं तो सभी दोस्तों का यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सुनिए खरी बोली निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है दोस्तों, मेरठ में बोली जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 में लिखा है दोस्तों शोर सैनी अभ्रभ्रांश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा है दोस्तों उनको पढ़िएगा। तो दोस्तों सभी दोस्तों का 46 का जो आंसर आ रहा है यहाँ पे पश्चिमी हिंदी दे रहे तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पे याद आप जरूर रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पे 47 में लिखा है पूर्वी हिंदी बोली है दोस्तों बता दीजिए आप लोग। तो 47 का क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग लिख कर। तो 47 का बघेली बता रहे, पूर्वी हिंदी बोली जाती है बघेली। तो यहाँ पे सी राइट आंसर सही होगा दोस्तों। चलिए आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 48 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं दोस्तों बता दीजिए आप लोग। तो 48 का आंसर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों 4 भाषा है। तो 48 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए यहाँ पे सही होगा 4। तो चलिए यहाँ पे ए नंबर इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पे 49 में कहता है दोस्तों
देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो 49 का आंसर दीजिए आप लोग। ब्राह्मी बता रहे दोस्तों, बी राइट आंसर सही होगा, ब्राह्मी लिपि। तो चलिए यहाँ पे बी राइट आंसर सही होता है आप लोग का। तो दोस्तों 50 में पढ़िए, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 50 क्या सही आंसर दे रहे हैं, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? शोर सैनी के उत्तरी रूप में। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर सही होता है। तो चलिए यहाँ पे सी राइट आंसर करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे 51 में कहता है दोस्तों, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? बताइए आप लोग। तो 51 प्रश्न का राइट आंसर ये देख रहे दोस्तों यहाँ पे रेखता। तो यहाँ पे ए राइट आंसर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। लिखा खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है दोस्तों रेखता। तो याद रखेगा। तो 52 में कहता है दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित है? तो 52 का राइट आंसर बता दीजिए आप लोग। तो सभी दोस्तों को यहाँ पे आ रहा है 4 खंडों में विभाजित है। तो बी राइट आंसर सही होता है, 4 खंड। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों 53 में पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? तो 53 का राइट आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ पे बता राजस्थानी। तो डी राइट आंसर राजस्थानी होता है। तो सभी दोस्तों के यहाँ पे डी इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पे 54 में हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? दोस्तों यहाँ पे बता दीजिए 54 का क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। लिखा हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? दोस्तों यहाँ पे 54 का आंसर लिखिए और बता दीजिए। यहाँ पे बता दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों यहाँ पे ए बी दोनों ही आपका राइट आंसर सही होता है। तो आप लोग जरूर याद रखेंगे 54 प्रश्न का। तो दोस्तों 55 में देखिए, लिखा आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने पहले की? बता दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं आप लोग? यहाँ पे दे रहे अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली का रचना सबसे पहले अमीर खुसरो ने दोस्तों यहाँ पे किया दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर सही है। तो यहाँ पे पढ़िए 56 में लिखा है कि शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? दोस्तों यहाँ पे 56 का आंसर दीजिए आप लोग। लिखा है दोस्तों यहाँ पर शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना? दोस्तों बता दिए 56 का। तो सभी दोस्तों का यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, चंद बरदाई बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे। तो यहाँ पे डी राइट आंसर सही होगा। तो दोस्तों 56 प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आप लोग दे रहे हैं। तो सभी दोस्तों का सही आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो 57 में पढ़ रहे दोस्तों क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम साहित्य की रचना है दोस्तों, बता दीजिए। हिंदी की प्रथम साहित्य रचना है दोस्तों, कौन सा होगा ऑप्शन सही 57 का? तो दोस्तों का जो आंसर आ रहा है चंद्र बरदाई कृति पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। ए देने वाले मेरे साथियों का सही है। तो चलिए 58 और 59 प्रश्नों को देखिए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। तो 58 प्रश्न का राइट आंसर देने वाले मेरे साथी मेरे दोस्त का, तो यहाँ पर 58 प्रश्न का पृथ्वीराज रासो बता रहे हैं। तो बी राइट आंसर सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 58 का बी दे रहे, तो 59 का आंसर बताइए आप लोग, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि दोस्तों यहाँ पे सरहद बता रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, 59 का ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको 59 का ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, तो सभी दोस्तों का सही है। तो आपको लेके चलते 60 नंबर प्रश्न में। दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा है दोस्तों, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। दोस्तों 60 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों पद्मावत बता रहे, तो यहाँ पे राइट आंसर पद्मावत होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ पे 60 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए 61 में पढ़िएगा, लिखा है दोस्तों बारहमासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो बताइए 61 का क्या आंसर सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बता रहे विसल देव रासो बता रहे। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 61 का भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। ए नंबर दे रहे हैं, तो सभी दोस्तों का सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 62 में क्वेश्चन कहता है, हिंदी गति काव्य का जनक कौन कवि है? दोस्तों क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और आराम से आंसर दीजिए। तो दोस्तों आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी दे रहे, तो बी इनका राइट आंसर सही है। तो चलिए हम लोग 63 में पढ़ते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो 63 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। तो यहाँ पर जो बता रहे हिंदी बता रहे आप लोग, तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी आपका राइट आंसर सही है। तो चलिए भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा
हिंदी है। दोस्तों 64 में जो क्वेश्चन कहता है हिंदी का भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है दोस्तों, किनसे हुआ है दोस्तों बता दीजिए। 64 का राइट आंसर क्या सही होगा, यहाँ पे बता रहे अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे दोस्तों 65 में लिखा है दोस्तों यहाँ पे भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे बता दीजिए। 65 का ऑप्शन को पढ़ते हैं तब आंसर दीजिएगा। आप बोलेंगे सर राजभाषा है, यहाँ पे सही होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होता है राजभाषा। तो दोस्तों यहाँ पे 66 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश दोस्तों बता दीजिए। 66 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, यहाँ पर दे रहे दोस्तों पाली भाषा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा पाली। तो चलिए यहाँ पे डी राइट आंसर सही होता है। तो 67 में पढ़िए दोस्तों लिखा अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। तो 67 का आंसर बता दीजिए 67 का। तो दोस्तों यहाँ पे बता रहे यहाँ पे ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। तो डी देने वाले मेरे साथियों का सही है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होता है दोस्तों। तो 68 में पढ़िए प्रश्न को, यहाँ लिखा है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद बताना पड़ेगा। तो 68 का राइट आंसर बता दीजिए आप लोग क्या सही आंसर दे रहे हैं। तो सभी दोस्तों का जो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 343 351 तक। तो आप लोग जानते ही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है। दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 69 प्रश्न को, 69 प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए। लिखा है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है दोस्तों। 59वें प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ पर देने वाले मेरे साथी मेरी बहन का जो आ रहा है पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या जगह आपका सही है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देने वाले मेरे साथी का सही है। तो 70 में देखिए दोस्तों लिखा है क्या संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो 70वें प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हिंदी के विकास के निर्देशक दोस्तों निर्देश, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा आप लोग का। तो दोस्तों 71 में क्वेश्चन कहता है ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा दोस्तों यहाँ पे बता दीजिए। 71 प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। तो सभी दोस्तों का 71 प्रश्न का ऑप्शन जो है पश्चिमी हिंदी बता रहे। तो यहाँ पे बी राइट आंसर सही होगा पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। तो 72 में देखिए मगही दोस्तों या मगही किस उपभाषा की बोली है बता दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे 72 का क्या आंसर दे रहे हैं यहाँ पे मगही दोस्तों आप लोग बिहारी भाषा है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी होगा उपभाषा बिहार का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपभाषा। तो 73 में जो क्वेश्चन कहता है दोस्तों भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्रचना की गई थी दोस्तों कब, किस वर्ष में किया गया था। तो 73 का जो राइट आंसर दे रहे दोस्तों यहाँ पर 1956 बता रहे हैं आप लोग। 73 का ऑप्शन नंबर डी देने वाले मेरे साथी का सही है ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी साथी 73 का डी दे रहे हैं 1956 तो सभी दोस्तों का सही है। तो 74 में पढ़िए क्वेश्चन को लिखा है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था आप लोग बता दीजिए। 74 प्रश्न का राइट आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों आप लोग याद जरूर रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 75 में जो क्वेश्चन कहता है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल बता दीजिए कहाँ पे हुआ था। 75 प्रश्न का दो ऑप्शन यहाँ पे दो ऑप्शन आपको बाद देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन समझ लिए ना, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल बताइए। तो यहाँ पे आप लोग पहले दो ऑप्शन को देखिए तब आंसर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन को दोनों देख लिए होंगे तो आंसर दीजिए क्या सही होगा। दोस्तों यहाँ पे न्यूयॉर्क बता रहे तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा न्यूयॉर्क, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 76 में पढ़िए मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। तो दोस्तों 76 प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी शब्द होगा दोस्तों आप लोग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा शब्द राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो 77 में करा लिखित भाषा के आधारभूत इकाई क्या है दोस्तों बताइए आप लोग। तो 77 का आंसर दे रहे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वर्ण दे रहे हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ण होगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए 78 में क्वेश्चन कहता है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य दोस्तों। 78 प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ पर भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए ही दे रहे हैं साहित्य पुस्तकों की भाषा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही दोस्तों का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों 79 में क्वेश्चन कहता है किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है बताइए आप लोग। 79 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा
अवस्था बता रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, अवस्था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो 80 में क्वेश्चन को पढ़िए तब आंसर दीजिएगा। चलिए पढ़ के बता दीजिए, अब भ्रंश का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, बता दीजिए यहाँ पे क्या सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन को देख के बताइए यहाँ पे 80 का क्या सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बता रहे अवहट, क्या बता रहे दोस्तों, अवहट बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे। तो यहाँ पे दूसरा नाम क्या है, अवहट है, अपभ्रंश का। तो दोस्तों 81 में क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और भी बाकी, उनको कवर करके ही जाइएगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर भारत में कब आयोजित किया गया था। दोस्तों 81 का आंसर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सी राइट आंसर सही होगा, 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 में हुआ था, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों 82 में क्वेश्चन कहता है कि अपभ्रंश की पुरानी हिंदी किसने कहा है, दोस्तों बता दीजिए। तो 82 का जो आंसर लिख रहे दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो यहाँ पे डी राइट आंसर सही होगा। तो दोस्तों आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो 83 में क्वेश्चन कहता है भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दोस्तों 83 का आंसर दीजिए, वाक्य बता रहे, तो यहाँ पे वाक्य सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 84 में कहता है खरी बोली का दूसरा नाम क्या है, बता दीजिए आप लोग। तो 84 का यहाँ पे बता रहे कोवेरी, कोवेरी बता रहे दोस्तों, तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। तो 85 में पढ़िए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन 85 का लिखा है कि भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है। तो आप लोग बताइए, 85 का यहाँ पर आपका ऋग्वेद हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, ऋग्वेद। दोस्तों आज के सेशन में आपको टोटल 41 से लेकर 85 तक कराएं दोस्तों क्वेश्चन। तो बता दी इसके बीच में कितना आप सही हो पाए दोस्तों, ये जरूर बता दीजिएगा। आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, एक लाइक कर लीजिएगा और अपने बड़े छोटे भाई बहन को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्लास को सपोर्ट कीजिए, इसी तरह आपके सामने लाते रहेंगे दोस्तों लगातार क्लास एग्जाम तक, और बीच में एक आपको टॉपिक बाय टॉपिक एग्जाम तक आपको 18 चैप्टर या 28, 18 या 19 चैप्टर है दोस्तों, पूरा टॉपिक वाला चैप्टर है दोस्तों, उसको एक एक दिन में कंप्लीट करवा देंगे दोपहर के टाइम में। बहुत जल्द उसका टाइपिंग स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, क्वेश्चन छपा रहा है, जैसे PDF बनेगा हम आपके सामने क्लास लाना स्टार्ट कर देंगे। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।